Hello students, let's read the question. In a triangle ABC, it is the altitude from A given B is greater than C and angle C is 23 degree and AD equals to AB upon B square minus C square. Then angle B is equals to 53 degree, 113 degree, C 87 degree and D none of these. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक एंगल दिया है जिसकी B साइड जो है वो बड़ी है कौन सी साइड से, उसकी सी साइड से वो बी साइड जो है वो बड़ी है. तो हमने इस तरीके से ये एंगल बना लिया और मान लिया कि ये एंगल सी है और ये एंगल बी है, ये एंगल ए है. तो ये सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो सी हो जाएगी, वो ए हो जाएगी और ये बी हो जाएगी. ठीक है. अब यहां से इन्होंने कहा है कि AD इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A. तो ये AD हमारा क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया फ्रॉम A. ठीक है. अब देखो इन्होंने क्या कहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल. और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, इन्होंने AD, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन C क्या हो जाएगा, साइन C इक्वल्स टू AD अपॉन B. ठीक है. तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD इक्वल्स टू B साइन C. यही हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, AD की वैल्यू दी हुई है. AD की वैल्यू हमें दी हुई है ABC अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और यहां से हमें AD की वैल्यू भी मिल गई B साइन C. तो अब देखो साइन रूल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू द साइन रूल. ओके, अकॉर्डिंग टू साइन रूल. देखो A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B एंड C अपॉन साइन C. ठीक है. ये साइड C है, इक्वल्स टू K यानी कि कांस्टेंट. और हमें AD कितना दिया हुआ है, AD इक्वल्स टू ABC अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. हमें ये AD दिया हुआ है. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं. ठीक है. अब आगे चलते हैं, आगे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन रूल से A की वैल्यू हो जाएगी K साइन A, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी K साइन B और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी K साइन C. तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो AD इक्वल्स टू K साइन A इंटू B को एज इट इज रखते हैं एंड C की वैल्यू क्या हो जाएगी K साइन C. ठीक है. अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, K स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C. यहाँ पे साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला लगा देंगे. वो क्या होता है, साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल देते हैं. K स्क्वायर से K स्क्वायर खत्म, यहाँ बचा साइन A इंटू साइड B इंटू साइन C अपॉन में साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C. अब देखो साइन A की वैल्यू कितनी होती है, साइन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन A इक्वल्स टू साइन पाई माइनस B प्लस C. ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता है जो तीनों एंगल्स हैं उनका जो सम है वो कितना है, पाई यानी कि 90 डिग्री है. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री है. ठीक है.
सॉरी 180 डिग्री है, क्योंकि त्रिभुज के ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी b इंटू साइन, साइन a की वैल्यू कितनी हो गई पाई माइनस b प्लस सी, एंड हम साइन सी को एज इट इज रखेंगे अपॉन में साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन b प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ साइन b प्लस सी से साइन b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, इंटू साइन b प्लस सी इंटू साइन c अपॉन साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, AD के इक्वल चल रहा है, तो AD इक्वल्स टू b साइन c अपॉन साइन b माइनस c। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने AD की वैल्यू क्या निकाली थी, a साइन c इक्वल्स टू AD अपॉन b, यानी कि AD की वैल्यू यहाँ से आ गई b साइन c फ्रॉम फर्स्ट, तो हम यहाँ पे AD की वैल्यू रख देंगे, AD की वैल्यू आ गई है यहाँ पे b साइन c इक्वल्स टू, ये भी AD की वैल्यू चल रही है b साइन c अपॉन साइन b माइनस c, तो साइन c से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे साइन b माइनस सी इक्वल्स टू क्या आ गया 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या है साइन b माइनस सी, तो यहाँ से b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 2, सो b माइनस सी इक्वल्स टू पाई बाय 2। हमारे पास c की वैल्यू कितना है 23 डिग्री, और ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 113 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज राइट। होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू।